हेलो गाइस, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें हम मेनली देखते हैं कि जीन का एक्सप्रेशन कैसा है, मतलब कि जीन कहाँ जा कर के अटैच्ड होगा। और इसमें मेनली ओपेरॉन मॉडल ही पूछा जाता है। तो ओपेरॉन मॉडल जो है उसको फ्रांसिस जैकोब और जैकोस मोनार्ड ने 1961 में दिया था। ओपेरॉन होता क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। ये जेनेटिक मटेरियल का एक पार्ट है जो कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ सेवरल जीन सच एज रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। तो ओपेरॉन जो होता है वो बहुत सारे जीन को कंटेन करता है, लाइक रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। टाइप्स ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन मॉडल के टू टाइप्स होते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो होता है वो हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। इसका अपोजिट रिप्रेसिबल होता है, ये स्विच ऑन कंडीशन में होता है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन कैटाबोलिक पाथवे होता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन इसका अपोजिट होता है, एनाबोलिक पाथवे होता है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन में जब बाहर से कोई मेटाबोलाइट्स आता है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसका अपोजिट रिप्रेसिबल ओपेरॉन में जब कोई मेटाबोलाइट्स बाहर से आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब हम देखेंगे लैक ओपेरॉन होता क्या है, मतलब लैक ओपेरॉन मॉडल क्या है। तो ये हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में होता है और इसमें डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे प्रोमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन और जीन होते हैं, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। तो यहाँ पे आई जीन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिप्रेसर एमआरएनए में, मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ प्रोमोटर रीजन से बाइंड होगा, तब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और डीएनए से एमआरएनए बनेगा और रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, तो यहाँ ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और ये रिप्रेसर प्रोटीन जा कर के ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। जेड जीन, वाई जीन, ए जीन जो है वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑपरेटर रीजन से आकर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज के प्रोसेस को, मतलब उसको इनएक्टिव फॉर्म में कर देती है ऑपरेटर को, और यहाँ पर कोई जीन नहीं बनेगा और यहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट होता है। और जब स्विच ऑन कंडीशन होगी, नेक्स्ट इसमें है कि स्विच ऑन कंडीशन होगी, तो इसमें जो आई जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन से इंड्यूसर आकर के बाइंड हो जाएगा और इसको इनएक्टिव रिप्रेसर बना देगा। मतलब ये यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में था तो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इंड्यूसर आकर के रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा और इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो ये जाकर के ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। जेड जीन, वाई जीन, ए जीन अपने अपने प्रोटीन्स बनाएंगे, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन बनाएगा और वाई जीन जो है वो परमीएज और ए ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा और यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो कि रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में हम इसको भी मेनली स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन करेंगे। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में भी दो कंडीशन होती है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन और दूसरी एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? यहाँ भी ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, प्रोमोटर रीजन, ट्रिप्टोफैन रेगुलेटरी रीजन और ट्रिप्टोफैन प्रोमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, एल जीन, ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी, ट्रिप्टोफैन बी, ट्रिप्टोफैन ए। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एब्सेंस है। यहाँ पे भी
आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा प्रमोटर रीजन से और ट्रिप्टोफैन आर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्टोफैन एमआरएनए में। मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा यहाँ पे और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बन जाएगी, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन बनेगी जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगी। जो रिप्रेसर होगा यहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो ये जाकर के ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे जितने भी जीन प्रेजेंस होंगे सब अपने अपने प्रोटीन बनाएंगे। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो जो एल है वो लीडर पेप्टाइड बनाएगा और ट्रिप्टोफैन ई है वो एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज एंजाइम बनाएगा और ट्रिप्टोफैन डी जो है वो एंथ्रानाइलेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज बनाएगा और ट्रिप्टोफैन सी जो है वो फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज और इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज बनाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन बी। ट्रिप्टोफैन बी जो है वो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बी प्रोटीन बनाएगा। ट्रिप्टोफैन ए जो है वो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज ए प्रोटीन बनाएगा। मतलब यहाँ पे सारे प्रोटीन बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है और ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ये हमेशा स्विच ऑन कंडीशन में होता है। और जो ओपेरॉन मॉडल था वो हमेशा इंड्यूसिबल ओपेरॉन था वो हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में ट्रिप्टोफैन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है और प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे ट्रिप्टोफैन आकर के ऐड हो जा रहा है। इससे इनएक्टिव फॉर्म में थी, ट्रिप्टोफैन आकर के बाइंड हो गया तो ये एक्टिव फॉर्म में हो गई। रिप्रेसर जो है वो एक्टिव हो गया और जाकर के ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज से ही तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगा और कोई भी जीन जो है वो अपने अपने प्रोटीन्स को नहीं बना पाएंगे। प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज लगा होता है और ये एक्टिव हो जाता है रिप्रेसर और जाकर के ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो ये था हमारा ट्रिप्टोफैन मॉडल का एक्सप्लेनेशन। ऑन कंडीशन में क्या होता है, ऑफ कंडीशन में क्या होता है और ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा तो क्या होगा।